आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन महाराज जी इसमें बात यह है, यहाँ के संत जी जो है आक्रोशित हैं। संत का कहना है कि जो बात है सच है सामने, प्लस बोलने के लिए मना कर रहा कुछ है। 6 तारीख को बैठक होने वाली है, उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा जिससे देखा जाए? देखिए वो निर्णय लिया जाएगा तो निर्णय बैठक के बाद आएगा, लेकिन SIT की जांच जो आएगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। हम संत ये मांग कर रहे हैं कि उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं करना चाहिए ट्रस्ट को। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को शुरू से लेकर के आज तक निर्माण कार्य तक, और ये जो गड़बड़ियां हुई हैं इसके लिए गोविंद देवगिरी जी कोषाध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी है। उनको आकर के इस बात को आय व्यय का प्रमाण देना चाहिए। ये उन्होंने अपनी दायित्व को अच्छे से नहीं निभाया और आज उन पर लोग आक्षेप लगा रहे हैं। वो अभी दूर है, मुखातिब नहीं है मीडिया से, वो अपनी बात मीडिया के सामने आकर के रखेंगे। जब SIT की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद वो सारी मीडिया के सामने मुखातिब होंगे। आस्था का विषय है, यहाँ से लगता है कि कहीं नहीं चोरी हुई है। देखिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। ये जिम्मेदारी जो लोग वहाँ पर लगे हुए थे, जो उसमें निर्माण जिस व्यवस्था में लगे हुए थे, और उन्होंने ही हिडन कैमरा लगाया, उन्होंने ही SIT की मांग की, तो वो चोर कहाँ से हो जाएंगे? तो फिर क्यों महाराज जी अभी आपने कहा मीडिया अनर्गल प्रलाप कर रही है। मीडिया क्या चोरी नहीं हुई है? नहीं चोरी हुई है, लेकिन आप नहीं ये विषय नहीं है। अनर्गल का मतलब जो विषय आ रहे हैं कि चंपत राय जी ये हैं, चंपत राय जी वो हैं, जो उन्होंने जिस निष्ठा के साथ हम 93 से अयोध्या में हैं और उनको देख रहे हैं। जब राम मंदिर आंदोलन था तो मंदिर में जा करके उन्होंने संतों में अलग जगाई, और कुछ लोग पूरी अयोध्या के संत ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उनको हटाया जाए, वो तो स्वयं SIT की मांग कर रहे हैं। वो इस बात का कहाँ विरोध कर रहे हैं, या ये बात कौन अस्वीकार कर रहा है कि वहाँ पर गलतियाँ नहीं हुई? चोरी हुई है। जिम्मेदारी छोटे लोगों की होती है, जो वर्कर होते हैं उनकी होती है, जो संगठन देखता है उसकी होती है। नहीं तो संगठन में दायित्व होते हैं, दायित्व सबके निर्धारित किए गए हैं। तो उसमें गोविंद देवगिरी जी हैं कोषाध्यक्ष, कोष की व्यवस्था उनके हाथ में है। लेकिन ये महामंत्री होने के नाते पूरा दायित्व तो चंपत जी ही यहाँ देख रहे थे निर्माण। चंपत राय जी देख रहे थे। चंपत राय जी के जब संज्ञान में चोरी की बात आई, उन्होंने चोरों को पकड़ा, SIT की मांग की, सारा उनके संज्ञान में है। उनका भाव के मेरा निवेदन ये है कि घर का जो मुखिया होता है, आपके घर में आपका बालक कोई गलती करता है तो एकदम से आप पुलिस को नहीं दे देते, पहले आप उसकी तहकीकात करते हैं। उन्होंने छानबीन की, उन्होंने चोरों को पता लगाया, वहाँ से पैसा बरामद किया, ट्रस्ट में पैसा लाया, और SIT की बात उन्होंने खुद रखी है। अब SIT की जांच होगी, जो अपराधी हैं, जो चोर हैं, उनको सजा मिलेगी। तो क्या है? लेकिन महाराज जी इसके अलावा जमीन खरीद मामले को लेकर संत चंपत राय जी को क्लीन चिट दे रहे हैं। नहीं, हम लोग तो इसीलिए बैठे हैं कि जब SIT की रिपोर्ट आ जाएगी हम उनको पूरा क्लीन चिट दे रहे हैं। बिल्कुल वो निरपराधी हैं, उनका कोई इसमें अपराध नहीं है। गलतियां जो नीचे लगे हुए लोग हैं उनसे गलती हो सकती है, हुई है, उसका सजा उनको मिलेगा। क्या लगता है महाराज जी की जो है चंपत राय का जो है इसमें इन्वॉल्वेशन है, इसलिए जो है आप? अच्छा, चंपत जी का एक भी वक्तव्य आपके पास है कि जो चंपत जी ने ऐसा कुछ कहा बचाव के पक्ष में, जो दोषी है उसके बचाव के पक्ष में, या जो दोषी है उसको ये निर्दोष बनाने के पक्ष में कि नहीं ये निर्दोष है, ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, और अभी तक बताए कि उनकी एक भी ऐसा कोई आपके कार्य प्रणाली पर जो शंका हो, एक विषय रख दीजिए, जब से वो लगे हैं तब से अभी तक, अभी जो वर्तमान समय में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर भी नियंत्रण करने का ही प्रयास उनके द्वारा भी हो रही है। ऐसा नहीं उनके बचाव के पक्ष में बोल रहे हैं उनको हटा दिया जाए। क्यों नहीं आ रहे हैं? कौन? सामने तो आना चाहिए। एक बात मानिए, सुनिए, सबसे सुने मेरी बात सुनिए, सबसे स्पष्ट बात कर रहा हूँ, हर व्यक्ति बचने के लिए सबसे बड़ी मानसिकता कुछ ऐसे लोगों की है यहाँ पर उपस्थित जो जातिगत आधार पर भी हम जो परंपरा है उनको लाभ लेना है आगे, वो इसका ज्यादा विरोध कर रहा है। ट्रस्ट को ही हम संत निवेदन कर रहे हैं कि ट्रस्ट उनका इस्तीफा स्वीकार न करे। कुछ लोग हो सकते हैं जिनको कोई तकलीफ हो व्यक्तिगत रूप से, लेकिन सामूहिक रूप से तो कोई ऐसी बात नहीं। वही बात है, अभी तक देखिए जब तक आपको जांच जो चल रही है, बिल्कुल SIT की इंतजार हम लोग कर रहे हैं, हम लोग SIT के, और योगी जी की सरकार है। क्या कहना है? अब उसमें जो लोग अपराधी हैं, वो चाहे अनिल मिश्रा जी हो चाहे कोई भी हो, उन सबको सजा मिलेगी, लेकिन SIT की रिपोर्ट आने दीजिए।
पूरे देश में सुनिए, लोग अभी देख रहा है व्यक्तिगत कि किसी यहाँ के की जिसने एक बदनामी केंद्र हो रही है, बना उसके लिए करके क्या करेंगे आप? आप देखिए आरोप नहीं लगा अयोध्या सकते। ये साजिश है, ये जितने षड्यंत्र लोग है। इसमें हैं, अगर राम योगी की जी के आस्था न्याय को पर विश्वास है षड्यंत्र तो योगी जी पूर्वक को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय इसमें अगर साजिश हम के तहत ये सब हो रहा है। अगर थोड़ा भी कहीं चुक गए तो उनका फिर क्या लगता है कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं साजिश में? शामिल है अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, विदेश का पैसा शामिल है, अच्छा, ये वो सब लोग करा रहे हैं। विदेश का पैसा श्रद्धा से आया, जो लोगों के पास निकला है। मैंने सुना कि डॉलर किसी के पास पकड़ा गया है, वो श्रद्धा से आया, उसको चंपत राय जी ने वापस किया। 80 लाख रुपए चंपत राय जी ने वापस लाया। आप कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, क्या संतों को ये लगता है कि अयोध्या को बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतें लगी हुई हैं? बिल्कुल लगी हुई हैं, विदेशी ताकतें लगी हुई हैं, सपा लगी हुई है, कांग्रेस लगी हुई है। हम खुल के बात कह रहे हैं। जिस प्रकार से समाचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की मीडिया में, आप लोग तो अयोध्या के हैं, सब अयोध्या को जानते हैं, चंपत राय जी को जानते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हवा बनाया जा रहा है। महाराज एक बात और है कि सुनिए, जिन लोगों ने राम जन्मभूमि का प्रसाद लेना भी उचित नहीं समझा, ये लोग बोलने का अधिकारी इसमें बोलना है। जो तिरस्कार किए राम जन्मभूमि मंदिर का, कार्य प्रणाली का, आंदोलन का, ऐसे भ्रष्ट नेता, ऐसे भ्रष्ट लोग, और कह रहे हैं कि हम जो नापाक हैं, साफ हैं, सुथरे हैं, उनको बोलने का अधिकार बनता है इसमें? आप तो बताइए, जो मन से भी कभी स्मरण नहीं किए इस आंदोलन के बारे में और राम के बारे में, ऐसे लोग। तीनों यादों पे आरोप लग रहा है, इतने दिन से उनके कार्यकर्ता नहीं, देखिए शास्त्र में लिखा हुआ है, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नव यौवनम विजने कांचनम दृष्ट्वा कस्तनो चलते मना। पके हुए फल को देखकर, एकांत में स्त्री को देखकर, सोना को देखकर किसका मन चलायमान नहीं होता। लेकिन चंपत राय जी की निष्ठा पर हमको पूर्ण विश्वास है। भगवान प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।